एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गॉड को जो कि कह रहे होते हैं कि मेरी वजह से एक ज़िंदगी ख़राब होगी, इसी वजह से मैंने उस पर्सन को एक और लाइफ दी दोबारा से ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। और उस बंदे का नाम हीराकू है। पिछली दुनिया में उसने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, पर मैं चाहता हूँ वो इस दुनिया में काफ़ी अच्छे से रहे। और उसने अब फार्मिंग के बारे में सोचा है, इसी वजह से मैंने उसे एक अगली लाइफ दे दी, पर गलती से मैंने उसे एक डेंजरस फॉरेस्ट में भेज दिया। क्या मैं उसे वापस ला सकता हूँ? नहीं, ये रूल्स के अगेंस्ट है। मैं चाहता हूँ हीराकू ठीक से रहे। आखिर गॉड से भी मिस्टेक हो जाती है। वहीं पे हमें हीराकू की यहाँ पे दिखा जाता है, जहाँ वो हमें बताता है कि कुछ ही दिनों में कई सारे प्लांट्स उग गए जिसके बारे में मैंने सोचा था। और वो हम सबको बताता है कि जिसके बारे में मैं सोच रहा था वो चीज़ पूरी होती गई। जिस प्लांट के बारे में मैं सोच रहा था वो अपने आप ही उगते रहे। इसी वजह से मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ी। मुझे सिर्फ खेत को जोत के इंतज़ार करना पड़ता है। और ये चमत्कारी टूल्स की वजह से जितने भी वेजिटेबल्स उगते हैं वो वक्त से पहले उग जाते हैं। वो आधे महीने के अंदर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। पर मैं अभी भी फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा कच्चा हूँ और आलू भी कच्चे ही उगते हैं इसलिए। पर मैं धीरे धीरे ठीक सीख रहा हूँ। आखिर गलती से ही लोग सीखते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि उसने गॉड के लिए मंदिर भी बना रखा है। फिर हीराकू जब खाना बनाने लग जाता है और जब उसे खाता है तो उसे सॉल्ट की ज़रूरत होती है और चीनी की भी, क्योंकि इस चीज़ के अलावा वो उसे स्वाद नहीं आएगा खाने में। पर फिर भी वो अपनी लाइफ से खुश है। फिर हम देखते हैं हीराकू अपने फार्म के साइड में भी खुदाई करने लग जाता है। और उस खुदाई से दरअसल वो एक ही चीज़ चाहता है कि वो फ्रूट्स उगाए। और यहाँ पे वो कई सारे फलों के नाम सोच लेता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे इस चीज़ को बो देता है। यहाँ पे इन डॉग्स को भी वो ट्रेन कर रहा होता है और वो देखता है कि इनकी अब सींग निकल रही है। और वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है, पर वो खुश भी होता है कि क्या पता इस दुनिया में सींग निकलना कोई अच्छी बात हो। जिसके बाद ये अपने डॉग के साथ यहाँ पे नदी के पार जाने लग जाता है, क्योंकि अब उसे पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक झरने को देखता है और सोचता है कि किसी तरह इस पानी को वो अपने फार्म तक ले जाएगा ताकि यहाँ पे पानी पीना आसान हो जाए। फिर हीराकू हमें बताता है कि यहाँ से मेरे फार्म तक मैं एक पाइपलाइन बनाऊंगा जिसके द्वारा मैं अपना पानी पी सकता हूँ। और ये नदी के वहाँ पे भी एक टॉयलेट बना देता है। जिसके बाद वो एक गाड़ी बनाता है जिसमें वो अपने डॉग को अपने फार्म तक लिफ्ट दे रहा होता है, पर किसी तरह ये लोग गिर जाते हैं। पर फिर भी हीराकू अपनी इस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे एक्टिविटी करने को मिल रही होती है। यहाँ पे वो और ज़्यादा खेत जोत देता है और अपने एरिया को बढ़ाने लग जाता है। और इस बार उसने काफ़ी अलग अलग चीज़ उगाए होते हैं जिससे उसे ऑयल, तेल और सॉल्ट मिल सके, और शुगर भी। यहाँ पे फिर धीरे धीरे हम देखते हैं अब ठंड आने लग जाती है और हीराकू को यहाँ रहते हुए काफ़ी सारे दिन बीत चुके होते हैं। और वो सोचता है कि वो ठंड में क्या करेगा, क्योंकि ठंड के कपड़े तो वो बना भी नहीं सकता। जिसके बाद जिन रैबिट्स को उसने मारा होता है वो उन्हीं के मांस के कपड़ों को पहन लेता है, और वो काफ़ी ज़्यादा बदबूदार होते हैं। वो ठंडी का भी स्टॉक जमा कर लेता है, क्योंकि ठंड में वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। पर एक दिन हीराकू का डॉग एक फीमेल स्पाइडर को ले आता है जो कि अपने स्पाइडर के वेब से यहाँ पे कपड़े सील सकती है। जिसे देख के हीराकू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसे यहाँ पे रहने की इजाज़त दे देता है, और वो बड़े से पेड़ के ऊपर रह सकती है। और इसके बदले में वो हीराकू को अलग अलग कपड़े सील के देती है और उसे सिर्फ खाने के लिए आलू चाहिए होते हैं। यहाँ पे हीराकू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि ये एक स्पाइडर होने के बाद भी इंसानों के अच्छे अच्छे कपड़े डिज़ाइन कर सकती है। यहाँ पे वो ब्लैंकेट भी से डिज़ाइन करवाता है और धीरे धीरे वो कई सारी और चीज़ें डिज़ाइन कराता है जिससे ठंड में बचा जा सके। हीराकू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है या वो धीरे धीरे सिविलाइज हो रहा है, और वो आगे भी ऐसा करते रहेगा। अब ठंड आ जाती है और बर्फ़ गिरने लग जाती है। हीराकू को अपने दोस्तों के बारे में चिंता होने लग जाती है, डॉग्स और स्पाइडर के बारे में। पर वो सोचता है वो ठीक ही होंगे, और वो गरम गरम आलू अब खाने लग जाता है। पर अब काफ़ी दिन हो चुके होते, हीराकू को अब अकेलापन होने लग जाता है। वो तो सोचता है कि कितने सारे दिन बीत चुके यहाँ पे उसे आए हुए, पर फिर भी वो आज तक एक इंसान से मिल नहीं सका। और ऐसे ही चलता रहा तो शायद वो अगले इंसान से ठीक से बात भी नहीं कर पाए ठीक से। यहाँ पे फिर कुछ और महीने बीत जाते और स्प्रिंग आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हीराकू के डॉग्स जो है वो जंगल में एक दिन चले जाते हैं और वापस आते हैं अपनी वाइफ्स को ले गए, यानी कि कई सारी और डॉग्स को ले आते हैं, यानी कि अब उनके भी पार्टनर्स है। जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है
और जो फीमेल स्पाइडर है उसके भी अब बच्चे हो चुके होते हैं और इनकी फैमिली अब धीरे धीरे बढ़ रही होती है, जिससे हिराकू काफी ज्यादा खुश होता है, पर वो जेलस भी होता है क्योंकि उसके पास अपनी कोई फैमिली नहीं है। यहाँ पे फिर एक दिन देखता है वो स्पाइडर जो है यहाँ पे जोर जोर से लकड़ी को पीटने लग जाती है, जिसके बाद हिराकू का डॉग उसे जंगल में आने के लिए कहता है। जंगल में आने के बाद वो देखता है एक लड़की को जिसके आधे कपड़े नहीं होते हैं और चारों ओर से इसके दोस्तों ने इसे घेर रखा होता है और ये लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। तो हिराकू अपने दोस्तों को कहता है कि ये सब बंद करो, मैं इससे बात करता हूँ। ये कहती है कि मेरी मदद करो, इन्होंने मेरे ऊपर पहले हमला किया। जिसके बाद हिराकू इसे मदद करने के लिए जाता है, पर ये लड़की उसके गले में काट खा लेती है और हमें पता चलता है दरअसल ये एक वैम्पायर है। हिराकू का ब्लड पी के ये धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है और कुछ ही देर में ये बड़ी हो जाती है और इसके बदन में कपड़े भी आ जाते हैं और वो ये हिराकू का शुक्रिया करती है। पर इसके डॉग्स को ये सब पसंद नहीं आता। हिराकू को काटने की वजह से ये इस लड़की को बहुत बुरी तरह मारते हैं और पूरा ग्रुप मिलके इस लड़की को बहुत बुरी तरह मारता है। हिराकू बीच में आता है और कहता है कि ये सब बंद कर दो, पर वो देखता है ये इस लड़की की साइज वापस से छोटी हो गई है। यहाँ ये कहती है कि इन लोगों ने मेरे ऊपर पहले मारा, पर हिराकू को पता चल जाता है कि इसी लड़की ने इनके ऊपर वार किया। यहाँ पे ये कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैं एक आधी वैम्पायर हूँ, इसी वजह से मुझे ब्लड की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये कहता है तो फिर तुम मेरी ब्लड चूस सकती हो जिससे तुम बड़ी हो जाओगी। यहाँ पे ये कहती है तो फिर तो तुम बीमार पड़ जाओगे। ये कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे कोई सी भी डिजीज़ हो नहीं सकती। और यहाँ पे हिराकू इसे अपना ब्लड पीने दे देता है। यहाँ ये लड़की उसका ब्लड पी के बड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पे हिराकू उसे अपने खेत के यहाँ पे ले आता है और वो कहती है कि मैं सरप्राइज हूँ कि इतने डेंजरस फॉरेस्ट में तुमने एक फार्म उगा रखा है और ये सब चीज़ें क्या है। हिराकू उसे बताता है ये टोमेटो है जो कि रेड कलर का होता है और ये एक तरह का फ्रूट भी है। जिसके बाद ये इस लड़की को इसको खाने के लिए देता है और कहता है कि ये स्वादिष्ट है और न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। हिराकू फिर अपना फार्म इसे दिखाने लग जाता है और इतने दिन बाद वो किसी इंसान या फिर वैम्पायर से भी बात कर रहा है तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और धीरे धीरे हिराकू इसे पसंद करने लग जाता है। इसका नाम रियो होता है। यहाँ पे ये कहती है कि इतनी सारी चीज़ देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, क्या तुम मुझे अगली बार भी यहाँ पे आने दोगे। हिराकू कहता है कि तुम जब चाहे यहाँ पे आ सकती हो। यहाँ पे भी ये पूछती है कि तुम जो मैजिक यूज़ करते हो वो कैसा है, मैंने ऐसा मैजिक कभी भी नहीं देखा। हिराकू कहता है ये एक फार्मिंग स्किल का मैजिक है जो कि काफ़ी कम लोगों को मिलता है। यहाँ पे फिर ये पूछती है कि तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो। ये कहता है कि मैं जब उठा तो मुझे पता नहीं था क्या करना है, तो यहीं पे मैं फार्मिंग करने लग गया। यहाँ पे फिर कहती है कि ठीक है मैं कल निकल जाऊंगी। तो हिराकू कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पे रुक सकती हो, जितने दिन चाहे तुम हमेशा के लिए यहाँ पे रुक सकती हो। रियो को ये एक प्रपोजल की तरह लगता है। हिराकू उसे फिर बताता है कि वो पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पे अकेला है, कितने महीनों से वो अकेला है और वो चाहता है कि वो किसी के साथ रहे। अगर वो किसी के साथ नहीं रह पाया तो वो पता नहीं कितने साल और जी पाएगा। इसी वजह से वो यहाँ पे इसे रहने के लिए कह रहा है। पर यहाँ पे रियो से कहती है कि तुम सडनली मुझे प्रपोज कर रहे हो यहाँ पे रहने के लिए। वो कहता है कि तुम्हें प्रपोज की तरह लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रहो। यहाँ पे भी कहती है तुम मुझे कह रहे हो यहाँ पे हमेशा के लिए रहो। या फिर ये कहता है कि ठीक है तुम हमेशा के लिए यहाँ पे रह सकती हो, तुम मेरे साथ रहो बस। जिसके बाद रियो मान जाती है और ये दोनों अपनी नई लाइफ यहाँ पे शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब यहाँ पे ये लोग उठते हैं तो रियो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। हिराकू से पूछता है कि तुम्हारी साइज अब छोटी लग रही है। तो रियो उसे कहती है कि तुम गंदी हरकतें ना करो, इसी वजह से मैंने अपनी साइज छोटी कर ली है। यहाँ पे हिराकू कहता है क्या मैं तुम्हें एक परवर्ट लग रहा हूँ। ये कहती है कि तुम्हारी शक्ल भी लिखा है, तुम एक परवर्ट हो। रियो उससे फिर पूछती है क्या तुम यहाँ पे हर्ब्स उगा सकते हो। ये कहता है मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि उसी डेंजरस फॉरेस्ट में जाना चाहती है जहाँ पे रियो गई है। और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही नए एनिमीज लाने वाले हैं जो कि 2023 में रिलीज़ हो रहे हैं एंड काफ़ी मज़ेदार भी है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऐसी अमेजिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।